हेलो दोस्तों। तो आज एक और आपके सामने हम एक लाए हैं वैकेंसी आरआरबी 2025। आरआरबी का पूरा नाम है रीजनल रूरल बैंक। क्लर्क के बारे में आज जानकारी करेंगे कि उसका क्या है, सिलेक्शन जो है प्रोसेस क्या है। तो आरआरबी को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्लर्क। ओए का मतलब होता है ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि क्लर्क को हम ऑफिस असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस वैकेंसी के निकलने की उम्मीद है या तो फिर मई के एंड में या फिर जून के फर्स्ट में निकलेगी। बिल्कुल 15 जून तो हम जो है कह सकते हैं कि ये निकलने वाली है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो देखते हैं इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। प्री और मेंस है, इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू जो है आरआरबी पीओ में होता है, लेकिन आप आज हम क्लर्क के बारे में लाएँ तो क्लर्क की बात करें। प्री और मेंस, ठीक है। प्री की बात करें तो प्री में दो सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स, एक और सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। मैथ्स के जो है 40 क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के होते हैं। और इनमें जो है सेक्शनल टाइमिंग है। मैथ्स में हम देखें तो 20 मिनट का आता है सेक्शनल, 20 मिनट के अंदर हमको 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है रीजनिंग, इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और जो है 25 मिनट होता है इसका। तो कुल मिलाकर 25 और 20 हुआ 45 मिनट। तो प्री के लिए यहाँ 45 मिनट मिलते हैं दोनों के अंदर, और दोनों को मिलाकर 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। तो इसमें जो है इसका जो लेवल है वो बहुत इजी होता है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है जाती है लगभग 80 में। हम देखें तो लमसम 70 से ऊपर ही जाती है। किसी स्टेट की 75 76 भी जाती है। तो इसकी तैयारी तो करनी है, लेकिन इसकी जो है प्रैक्टिस बुक भी बहुत करनी होगी इस प्री लेवल एग्ज़ाम की, ठीक है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं प्री लेवल एग्ज़ाम को, तो उसके बाद आता है मेंस। मेंस में टोटल सब्जेक्ट आते हैं 5 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेंस की। तो उसमें आता है मैथ्स, रीजनिंग जो आता ही है आपको, प्री में आता है और इसमें मेंस में आता है। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश। आपको जो है हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट जो है चुनना पड़ता है। या तो हिंदी में आप दे सकता है पेपर, या फिर इंग्लिश का पेपर दे सकते हो। उसके बाद आता है जीए का, यानी कि जनरल अवेयरनेस। उसके बाद आता है कंप्यूटर, ठीक है। तो मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए आपको टाइम मिलता है 30 मिनट। इसमें भी जो है सेक्शनल टाइमिंग मिलती है मेंस में, ठीक है। मेंस के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट के अंदर। 40 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता है लगभग, वो तो मिलता ही है, लेकिन 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर मार्क्स की बात करें तो लगभग 1.25 मार्क्स में मिलता है। तभी तो 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनिंग, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, 30 मिनट को मिलता है। इसमें भी एक क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का होता है। उसके बाद आता है हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश में भी हमको जो है चूज़ करना पड़ता है, या तो हिंदी में हम दे सकते हैं या फिर अंग्रेजी में जो है उसका पेपर दे सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक को चुनना पड़ता है। तो ये उसके जो है 40 क्वेश्चन मिलते हैं 40 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का या फिर, ठीक है। और इसके लिए हमको टाइम मिलता है 30 मिनट मिलता है। तो अच्छा खासा मिलता है हिंदी इंग्लिश में। जीए की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी और इसके लिए टाइम मिलता है 15 मिनट। तो ये टाइम कम मिलता है जीए में। एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कंप्यूटर। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के मिलते हैं, और इसके लिए भी हमें 15 मिनट ही मिलते हैं। इसके लिए कम ही, ठीक।
तो बात करें तो एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, 0.55 नंबर का होता है एक क्वेश्चन कंप्यूटर की बात। तो इस तरह हम देखें तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 200 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होते हैं और 120 मिनट का होता है पेपर, यानी कि 2 घंटे, ठीक है। तो इससे आपकी फिर जो है बनती है मेरिट, और वो अलग अलग बनती है SC ST OBC URG, ठीक है। तो इसका जो है सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में के बारे में चर्चा करेंगे सिलेबस की, ठीक है।